मासिक क्या मुझे भी होगा? क्या मुझे भी होगा? मासिक तो लड़कियों की बड़े होने की कुदरती निशानी है। और जब ये होगा तब हम आशा दीदी से सिर्फ 6 रुपए में 6 फ्री डे सैनिटरी नैपकिन का पैकेट ले आएंगे। तो टेंशन काहे का, बस खुल के जियो। देश भर में लाखों औरतें अपनी बेटियों को आने वाले कल के लिए बड़े प्यार से तैयार कर रही हैं। क्या आपने अपनी बेटी को तैयार किया है? तैयार रहो, तैयार करो। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पुराने सोच को छोड़ना सिखाया और मुझे जिंदगी के लिए तैयार किया। तभी तो मैं अब मासिक में आशा दीदी से सिर्फ 6 रुपए में 6 फ्री डे सैनिटरी नैपकिन्स का पैकेट ले आती हूँ। ना धोना, ना सुखाना, ना छुपाना, नो झंझट। मेरी तरह करोड़ों लड़कियाँ नैपकिन इस्तेमाल करके फ्री जिंदगी जीने के लिए तैयार हो रही हैं। क्या तुम भी हम में से एक हो? तैयार रहो, तैयार करो। मुझे इस बारे में किसी ने बताया तो नहीं था, लेकिन हमने टीवी पे देखा है और अपने जो बड़ी दीदी हैं और आंटी लोग हैं उनसे सुना था और उनके द्वारा हमें ये पता चला था। जब मुझे शुरू हुआ था तो मैं सबसे पहले अपने मम्मी के पास गई थी, तो उन्होंने मेरी मदद करी और फिर मेरे दोस्तों ने और मेरी बहनों ने भी मेरी मदद करी थी। स्कूल में प्रॉब्लम होती है क्योंकि कभी कभी शर्म के वजह से कोई किसी के पास जा नहीं सकता मांगने के लिए। अगर स्कूल में हो जाता है तो ये स्कूल में एक परेशानी की बात है, और अगर स्कूल में उपलब्ध भी है ये सारी चीज़ें तो भी अगर आप हिम्मत वाली है तो आप जाके पूछ सकती है, वरना अगर शर्म आती है तो नहीं पूछ सकती है। 1 दिसंबर सन 2011 में दिल्ली सरकार ने किशोरी नाम से एक नई योजना का शुभारंभ किया कि कक्षा 6 से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को मासिक रक्तस्राव में प्रयोग किए जाने वाले तौलियों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा फ्री डे नाम से सैनिटरी नैपकिन या पैड, जो कि ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध होगा और जहां से एएनएम बहन जी अपने एएनएम सेंटर के माध्यमों से आशा कार्यकर्ता के द्वारा फ्री डे किशोरियों तक मात्र 6 रुपए में उपलब्ध करवाएंगी। माहवारी के दौरान प्रयोग होने वाले ये पैड किशोरियों के लिए मात्र 6 रुपए में उपलब्ध हो जाएंगे, यानी कि 1 रुपए में एक पैड। उत्तराखंड के गांव में जाकर हमने आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर एवं महिला व पुरुष प्रधानों से किशोरियों द्वारा माहवारी स्वच्छता एवं सैनिटरी पैड के विषय में वर्तमान स्थिति पर कुछ जानकारी प्राप्त की। तो आइए सुनते हैं उनके कुछ विचार। नहीं सर, इसके बारे में कुछ वो नहीं है। गांव में लड़कियां गुप्त रखती है इस चीज़ को। नहीं होती है। पहाड़ों में लोग जिसकाते हैं, नहीं करते बात। वैसे तो जानकारी आपस में अपनी सहेलियों से ही लेते हैं जानकारी। बड़ों से कहने में तो झिझकिचाते हैं, कैसे बात करें, कैसे पूछें उनसे। तो ये है कि सहेलियों आपस स्कूल में सहेलियों से एक दूसरे से बातचीत करके ही जानकारी लेते हैं। आप अपनी सहेलियों से ही बात करती होंगी, घर में तो नहीं बोलती। अपनी माँ से, अपने पापा से। गांव के लोग ऐसे नहीं बोल सकते ना, वो झिझकाते हैं बोलने में। घर में भी जैसे भी मिल जाते हैं उन्हें उस समय वो ही इस्तेमाल कर लेती हैं। गांव में कपड़े ही इस्तेमाल करती हैं, औरत हो, लड़की हो, कोई भी हो। ये है कि सार्वजनिक जगह पे तो धो नहीं सकती उसके कपड़े को, और तो ये कि रात जैसे शाम के समय में घर में ही धोती है उसे, फिर दोबारा धुल के फिर दोबारा इस्तेमाल करती है दूसरे दिन। चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा हो या ख़राब हो, बस। कभी ये कि धुल के भी वो कर लेते हैं वो, और कभी ये कि हो सकता है इधर उधर छुपा देते हैं वैसी जगहों पे, जिससे किसी को पता ना चले। कम ही लड़कियों को होगी दीदी, जैसे 100 में से 20-25 लड़कियों को इस बारे में जानकारी होगी बस। ये तो दीदी बहुत कम लड़कियों को पता होगा कि पैड मिलती है बाज़ार में। अधिकतर लड़कियों को तो पता ही नहीं है कि पैड क्या चीज़ होती है। क्योंकि ये होता है कि गांव से बाज़ार दूर होता है, फिर आने जाने की दिक्कत होती है, और फिर ये होता है कि घर से भी फिर उन्हें बोलना, किस बहाना तो चाहिए उन्हें कि क्या किस बहाने से जाएं वो बाज़ार, कि हम किस लिए जा रहे हैं बाज़ार। घर में भी नहीं बता पाती अपने से बड़ों को कि हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत है। तो कभी ये हुआ कि किसी से मंगा लिया, या कभी मुश्किल से जा पाती है, कम ही जा पाती है। अधिकांश ग्रामीण किशोरियां एवं महिलाएं मासिक रजस्राव के दौरान घर में पड़े पुराने और अस्वच्छ कपड़ों या चिथड़ों का प्रयोग करती हैं
और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से अधिकांश किशोरियों एवं महिलाओं को बढ़ती उम्र के साथ कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां और रोग भी लग जाते हैं और कुछ इस प्रकार के घाव भी बन जाते हैं जो बिना डॉक्टरी सलाह और दवाओं के आसानी से ठीक नहीं हो पाते हैं। हर महीने कक्षाओं में अनुपस्थित रहने की वजह से उनकी शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है, जिसका सीधा असर उनके परीक्षा परिणामों में देखा जा सकता है। और कई बार तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में किशोरियों की संख्या भी कम हो जाती है और कुछ किशोरियां तो स्कूल जाना ही बंद कर देती हैं। स्कूल जाने वाली लड़कियों को तो ये है कि वो स्कूल जाना भी बंद कर देती, क्योंकि स्कूल में तो 7-8 घंटे तक रहना पड़ता है। उस दौरान उन्हें फिर वे कि पैड बदलने की दिक्कत भी होती है कि कहाँ वो बदले, इसलिए वो ज़्यादातर स्कूल जाना भी बंद कर देती है। उसमें भी परेशानी है, 2-4 लोग करते होंगे उसमें, फिर उनमें बाज़ार जाने की दिक्कत है, दूर है बाज़ार, और घर में बोलने की दिक्कत है कि ये बातें कैसे बताएं, अपने माँ बाप से कैसे बोलें, कैसे किस बहाने से हम बाज़ार जाएं, क्या बोले वैसे कपड़े इस्तेमाल करते जैसे भी मिले हुए। माहवारी स्वच्छता अभियान के विषय में हमने कुछ डॉक्टर्स से भी सलाह मशवरा लिया, तो आइए सुनते हैं किशोरियों के लिए हमारे डॉक्टर्स ने क्या सलाह दी है, या फिर फ्री डे पैड या नैपकिन के बारे में वो क्या हमको सलाह देते हैं। सुनते हैं उनके विचार। हमारे यहाँ बहुत कम नॉलेज है हमारे बच्चों में कि इस माहवारी को कैसे हैंडल करें, और इस इन्फॉर्मेशन की कमी के चलते वो लोग आमतौर पे गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर लेते हैं या कपड़े को धो के उसका दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, और इससे कपड़े में कीटाणु जो प्रेजेंट होते हैं, फंगस के, बैक्टीरिया के, वो सब उसमें रहते हैं। और खून जो कि एक बहुत अच्छा माध्यम है किसी भी जीवाणु के पोषण के लिए, तो फिर उनका पनपना उस खून के चलते चालू हो जाता है, और यह फिर उनके प्रजनन तंत्र में संक्रमण पैदा करता है। तो आरटीआई जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, माहवारी की अस्वच्छता, गंदे कपड़े का इस्तेमाल, ये आरटीआईज को जन्म देता है। आरटीआईज अपने आप में बदबूदार पानी का आना या खुजली और जलन होना, पेशाब में जलन होना, ये तो है ही है, पर लंबे समय में इसकी वजह से बांझपन, ट्यूब्स का ब्लॉकेज या और परेशानियां भी हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए ज़रूरी है साफ़ सैनिटरी नैपकिन। ये बहुत ज़रूरी है कि उनको हम ये समझाएं कि वो सैनिटरी नैपकिन भी अगर है तो उसको हैंडल कैसे करना है। आपने बहुत अच्छे से पैड को निकाला, स्टरलाइज्ड पैड था, साफ़ सुथरा स्वच्छ पैड था, लेकिन आप बाथरूम में गए और जाकर आपने उसको अपने खिड़की में रख दिया जहाँ पे धूल मिट्टी थी, तो फिर वो भी कीटाणु ग्रसित हो गया। सो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम अपने हर बच्चे तक एक अच्छा साफ़ सुथरा कम कीमत का सैनिटरी नैपकिन पहुंचा सके। आई थिंक भारत सरकार ने इसके ऊपर एक पहल शुरू भी करी है फ्री डेज़ के रूप में। अब हमारी ये कोशिश है कि हर बच्चे तक ये फ्री डेज़, जो कि मात्र 1 रुपये में एक पैड है, ये हम पहुंचा सके। लेकिन किसी भी तरह का पैड साफ़ हाथों के द्वारा ही उसका इस्तेमाल हो। एक तो ये क्वालिटी ऑफ उस पे हो गया। दूसरा ये है कि उस पैड को 4-6 घंटे में ज़रूर बदल लिया जाए, क्योंकि वंस अगेन वही कारण है कि खून एक अच्छा कल्चर मीडियम है, किसी भी कीटाणु को जन्म देता है। तो अगर वो बहुत देर तक गीला रहेगा तो कीटाणु पनपने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड की 1/4 जनसंख्या जो है वो किशोर किशोरियों की है। 22% जनसंख्या किशोर किशोरियों की होती है, जिसमें से 34.5% जो महिलाओं की जनसंख्या में जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, और 12% उसमें किशोरियां रहा करती हैं। स्कूलों में ड्रॉप आउट्स हो रहा है किशोरियों का, वो भी रोका जा सके, जिससे कि स्कूल की अटेंडेंस बढ़ सकती है। NRHM के माध्यम से उत्तराखंड शासन के द्वारा जो कार्यक्रम सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन का हमारे स्टेट में शुरू करा जा रहा है, ये एक सराहनीय कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से बहुत सी किशोरियां, जैसे कि हमने देखा कि 12% किशोरियां जो हैं महिलाओं के जनसंख्या में ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम जब पहुंचेगा तो उनकी बहुत सी जो परेशानियां हैं वो दूर की जा सकती हैं।
हमारे साथ 1024 आशा कार्यकर्ता कार्य कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से हम लोग जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कि सरकार ने शुरू करा है, इसके माध्यम से एक कम पैसे का सैनिटरी नैपकिन जो कि हमारे ब्लॉक स्तर पे हमारी पीएससी के माध्यम से एएनएम दीदी को और उनके माध्यम से हमारी आशा कार्यकर्ता तक जब पहुंचेगा, तो मैं सोचता हूं कि शायद किशोरियों के लिए और या महिलाओं के लिए जो एक बहुत बड़ी समस्या अभी बनी हुई है, उसका समाधान निकल सकेगा। मासिक रजस्राव से गुजरने वाली किशोरियां या महिलाएं अशुद्ध नहीं हैं। सच मानिए, यह तो प्राकृतिक प्रक्रिया है और हर युवती के लिए यह एक आम बात है। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने भी फ्री डे नाम से किशोरियों के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आशाओं के माध्यम से मासिक रजस्राव में प्रयोग होने वाले तौलियों को प्रत्येक गांव में कम दामों में उपलब्ध कराने का एक सशक्त कदम उठाने की योजना बनाई है। उत्तराखंड के सभी वासियों से हार्दिक अनुरोध है कि फ्री डे के अंतर्गत किशोरियों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में अपना अमूल्य एवं पूर्ण सहयोग प्रदान करने की कृपा करें और फिर होगा हमारा उत्तराखंड स्वस्थ और मजबूत। ये तो दीदी बहुत अच्छी बात है कि जो 6 रुपये में पैड मिलता है, क्योंकि वो पैसों की परेशानी भी होती है गांव में कि पैसे भी नहीं रहते हैं और आशा बहनें भी दे सकती हैं, किशोरियाँ मांग भी सकती हैं आशा बहनों से। हम गांव में मीटिंग करेंगे, सबको बताएंगे, लड़कियों को, सबको, माताओं को, बहनों को, सबको बताएंगे कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम चल रहा है, तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे सस्ते दामों में उपलब्ध हों, ये बताएंगे हम सबको। उससे यही कि हम भी महिलाएं हैं और वो भी महिलाएं हैं, और उससे वो तब हमसे भी नहीं शर्माएंगे, हमसे तो वो ले सकते हैं। तब मैं पुरुषों को के माध्यम से प्रत्येक बच्चियों को और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने में पुरुषों का सहयोग चाहूँगा और मेरी ग्राम सभा पूरा सहयोग करेगी। हमें पहले एएनएम के द्वारा, फिर हम आशा गांव में जो वितरण करेगी वो आशा के द्वारा ही किया जाएगा। ये चीज़ चाहिए इनको। देखिए, किशोर अवस्था ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम और नाजुक मोड़ है। यहाँ पे शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक सब तरह का विकास हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। ख़ास तौर पे लड़कियों में शारीरिक विकास के साथ साथ ये माहवारी की जो समस्या, उनके लिए समस्या नहीं है पर उनको समस्या जैसी लगती है, ये भी जुड़ जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की इस उम्र में खासी देख रेख करें, उन्हें सही पोषण दें ताकि उनका सही विकास हो सके और उनकी जीवन की रूपरेखा भावनात्मक और मानसिक तौर पे भी सही मोड़ पे चले। तो किशोरियों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य की गरिमा हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? जी हाँ, इसलिए क्योंकि हम अपनी माताओं, बहनों, पत्नियों एवं बेटियों से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे देश और संपूर्ण विश्व का भविष्य इन पर ही निर्भर है। बिना स्वस्थ किशोरियों के हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत सी दिक्कतों एवं रोगों का सामना कर सकती है। उत्तराखंड की किशोरियों एवं नारियों का स्वास्थ्य हमारे राष्ट्र भारत का स्वास्थ्य है। उत्तराखंड की किशोरियों एवं महिलाओं की गरिमा भारत विशाल की गरिमा है। अस्वस्थता के कारण पुरुष और स्त्री दोनों के विवाहित व पारिवारिक जीवन में परेशानियां होती हैं। उत्तराखंड को स्वस्थ व स्वच्छ बनाएं। फ्री डे की योजना को आज ही अपनाएं। जय उत्तराखंड, जय भारत। उत्तराखंड की किशोरी के लिए आशा संदेश लाई, उत्तराखंड की किशोरी के लिए आशा संदेश लाई। परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के द्वारा फ्री डे की योजना हर गांव में आई। अपना किसी किशोरी का